सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कश्मीर में आतंकवादियों को नाकू चने चबा रही है। अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार एक ऑपरेशन के दौरान जब जो आतंकवादी थे वो ऊंची पहाड़ी पर छुपे हुए थे, पहाड़ी के कुछ उस तरफ भी थे, तो सेना ने कैसे ड्रोन ऊपर से घुमाकर कैसे उन्हें आइडेंटिफाइड किया और कैसे मोर्चा संभाल के उनको वहीं पर ढेर कर दिया। तो ये तो एक घटना है जो मीडिया में पब्लिश हुई है। लेकिन आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना कई स्तरों पर काम कर रही है, जहां पर एआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। और ये एक सिर्फ आतंकवादी नहीं, आप आतंकवादी तो एक कंपोनेंट है जो जम्मू कश्मीर में है या कुछ इलाकों में है, लेकिन तो दुश्मन से निपटने के लिए हम कहें कि दुश्मन आतंकवादी भी है, दूसरे देश का जो सेना है वो भी हमारी दुश्मन है, तो उससे निपटने के लिए एआई का बड़े पैमाने में इस्तेमाल कर रही है कश्मीर में। और इधर कई जगहों पर हमने देखा कि खासकर कश्मीर के जो एलओसी के आसपास के एरिया में हमने देखा कि जो आतंकवादी हैं या जो दूसरे देश की सेनाएं हैं वो क्या करती हैं कि माइनिंग एक बिछा देती हैं, जमीन के नीचे एक माइन बिछा देती हैं। दूसरा क्या करते हैं कि जो वहां पर जिंदा बम छोड़ देते हैं, मोटार, हथगोले या जो दूसरे और भी किस्म के बम हैं। अब जब जवान उस तरफ गश्त करने निकलता है तो उनका पैर अगर उसको छुपा दिया जाता है थोड़ा जमीन के ऊपर या पेड़ के अंदर झाड़ी में छुपा देता है, जब जवान का पैर उस पर पड़ता है, टच होता है, तो उसमें ब्लास्ट हो जाता है, काफी जवान मारे जाते हैं। ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, खासकर जो अंडरग्राउंड माइनिंग से भी। इसके अलावा जो जिंदा मोटार होते हैं या जिंदा बम होते हैं उनसे भी ये हादसे होते रहते हैं। अब इन बमों को कैसे ढूंढा जाए, कैसे पकड़ा जाए, ये बड़ी समस्या बनी हुई थी सेना के सामने। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन निकाला है सेना और डीआरडीओ ने मिलकर निकाला है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जो कहीं भी अगर लाइव बम होगा, कहीं भी जंगल में भी होगा भले ही या जमीन के नीचे भी होगा, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन इसको सिर्फ उसका फोटो चाहिए होता है। तो अब इस फोटो को कैसे निकाला जाएगा, तो सेना इसमें एक ड्रोन का इस्तेमाल करती है। अब मान लीजिए सेना को किसी इलाके में गश्त करनी है, तो पहले उस इलाके में एक सेना एक ड्रोन बनाती है, एक भी उड़ा सकती है, एक से ज्यादा भी उड़ा सकती है। ड्रोन से उस एरिया की पूरी मैपिंग की जाती है। उस मैपिंग के जो सारे फुटेज है, लाइव फुटेज है, वो इस सॉफ्टवेयर पर आता है। एक टूल है, स्पेशली सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल है, वो सारा सॉफ्टवेयर जो फुटेज होगा ड्रोन का वो इस सॉफ्टवेयर पर आएगा। अगर उस फुटेज में कहीं पर भी बम छुपे होने की संभावना होगी या कहीं जमीन के नीचे छुपा होगा, तो वो सॉफ्टवेयर उसे डिटेक्ट कर लेता है कि इस जगह पर सस्पेक्टेड चीज है, या तो कोई जिंदा बम है या फिर माइन है या मोटार है, तो कोई ऐसी चीज यहाँ पर है वो डिटेक्ट करता है और उस जगह की मैपिंग भी कर देता है। अब इसके जरिए सेना को पता चल जाता है कि किस स्थान पर जिंदा बम हो सकता है या जिंदा माइन हो सकती है। तो उसके बाद सेना की टीम जाती है, एक्सपर्ट के साथ जाती है और संसाधनों के साथ जाती है और उस बम को या वो जो भी जिंदा बम है उसको वहां से डिफ्यूज कर देती है या फिर उसको नष्ट कर देती है। तो एआई की तकनीक के जरिए ये एक शानदार काम आजकल किया जा रहा है। इससे ये सुनिश्चित हो गया है कि कभी भी अब फ्यूचर में कोई भी दुश्मन अगर माइनिंग लगा के जिंदा बम छोड़ के ये कोशिश करता है कि धोखे से भारत के जवान मारे जाएंगे, भारत के जवानों पर अटैक कर देगा, तो अब ये पॉसिबल नहीं होगा। इस सॉफ्टवेयर के सेना ने परीक्षण करने शुरू कर दिए, परीक्षण बेहद सफल रहे हैं। अब इसको सेना अपने रूटीन गतिविधियों में इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा है। तो इस एआई तकनीक की वजह से किसी भी जिंदा बम को सेना चुटकियों में पता लगा लेगी, सिर्फ उसे एक